बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। बंदरगाहों की इस्तादात से फायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियाद पर इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की केपीटी हेड ऑफिस में इजलास में गुफ्तगू। कहा, लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए। सामान की तरसील मजीद बेहतर बनाने के लिए मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। वज़ीर आज़म की केपीटी और मुतालिका हुकाम को इस्लाहात लाने की हिदायत। कहा, निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी, सरमायाकारों को सहूलत अव्वलीन तरजीहात हैं। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चेयरमैन FBR और दीगर मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वफाकी दारुल हुकूमत की रिहाइशगाह पर छापा। उमर अयूब घर पर मौजूद नहीं थे। उमर अयूब का कहना है, ATC सरगोधा ने मेरे काबिल जमानत वारंट जारी किए हैं। किसी भी MNA को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर से इजाजत लेना होती है। हुकूमत हमारी आवाज दबाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वाज़ेह कर दूं, बानी PTI के वजीर आजम बनने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब असम्बली में PP की पार्लिमानी पार्टी और पंजाब और लाहौर के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जराए का कहना है, पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का भी जायजा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल एक रोजा दौरे पर पेशावर जाएंगे। गवर्नर हाउस में पार्टी कायदीन से मिलेंगे। कराची के इलाके गुलशन हदीद के करीब एहतजाज के बायस कौमी शाहरा 27 घंटे से बंद। ट्रकों और गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन का पुलिस मुकाबले में रागी खातून की हलाकत पर SHO स्टील टाउन को केस में नामजद करने पर इसरार। DIG ईस्ट गुलाम असफर महेसर से मुजाहिरीन के थाना स्टील टाउन में मुज़ाकरा। अवामी मसाइल किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं। कराची से खैबर तक सब परेशान हैं, खामोश नहीं बैठेंगे। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत को आवाम के लिए रिलीफ का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अशराफिया की मराअत और पेट्रोलियम लेवी कम होनी चाहिए। पूरे मुल्क में हक दो आवाम को तहरीक बढ़ाएंगे। मनशियात खुसूसन आइस की लानत ने कई खानदान तबाह कर दिए। मनशियात के रुझान पर काबू पाने के लिए कसीरुल जहती इक़दाम करना होंगे। विफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास में ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और हॉस्टल्स में कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा, हम सब ने पूरी कुव्वत और पुख्ता आज़म से इस लानत के खिलाफ जहाद करना है। विफाकी वजीर दाखिला और इंसदाद मनशियात का ANF हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शहादा पर हाजिरी दी। वज़ीर आला KP की जेर सदारत महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास। अली अमीन गंडापुर की सेहत और तालीम का निज़ाम ठीक करने के लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, इतने बड़े महकमों को सूबे की सतह से बेहतर अंदाज में चलाना नामुमकिन है। सर्विस डिलीवरी तभी बेहतर हो सकती है जब इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ को उनके डोमिसाइल वाले इलाकों में तैनात किया जाए। रेलवे का तमाम ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। हुकाम का कहना है, फैसला मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात और रेलवे आमदन में इस्तेहकाम के लिए किया गया। रेलवे मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी तजुर्बा देना चाहता है। जराए का कहना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ट्रेन किरायों में मनमाना इजाफा हो जाएगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग। वज़ीर आज़म के अहकामात पर नेपरा और FIA ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, FIA बिला इम्तियाज जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है।
ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों का इजाफी बोझ पड़ा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ नाइंसाफी का अजाला किया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 9 जुलाई को एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया। बार एसोसिएशन का कहना है जस्टिस तारिक महमूद काबिल और मेहनती जज हैं, उनके खिलाफ बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत करते हैं। चेन्नई के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल से भी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन की आमदोरफ्त मअतल। लाबी रैली से हरनाई पंजाब शाहरा पर भी ट्रैफिक मअतल हो गया। रेलवे हुकाम का कहना है पटरी को नुकसान पहुंचा, बहाली के लिए काम शुरू कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश। गलियात, नथिया गली, अयूबिया, टंडियानी में बादल बरस पड़े। मोहम्मद में बारिश के बायस नदी नालों में तूफ़ानी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, भक्कर, पाकपतन, चिन्नौट में बादल जमकर बरसे। मानसून हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल। कराची का मौसम अबर आलूद। शहर में कल से बादल बरसने का इम्कान। किसी सड़क पर बारिश का पानी ज्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुमकिना बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। ऊधकोहियों के खतरे की पेश नजर डीजी खान इंतजामिया को जरूरी इकदाम का हुक्म। कहा इंतजामिया वासा मुतहरक रहें। निकासी आप के लिए वसाइल बरूएकार लाए जाएं। सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन को बर वक्त इमदाद रिलीफ यकीनी बनाई जाए। कराची में नालों की सफाई नहीं की गई। शदीद बारिशें हुई तो अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं मंसूबे हवाओं में बन रहे हैं, ऐलानात जमीन पर होते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा जमात इस्लामी की सिंध हुकूमत पर तनकीद आसमान की तरफ थूकने के मुतरादिफ है। सिंध में बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल फ़ाल और बाइख्तियार है। जमात इस्लामी का अगले इलेक्शन में नारा हल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप असल हदफ है। फिट रहना खिलाड़ियों की अहम जिम्मेदारी है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच जैसन गैफ्स्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुस्बत खेल को तरजीह देता हूं। खिलाड़ियों का इंतखाब मुखालिफ टीम और कंडीशंस को देखकर करें।